तो आज की वीडियो में भाई और बहनों हम शुरुआत करेंगे कि आदरणीय गरीबदास जी कौन थे और गरीबदास जी ने जो ज्ञान दिया है उस परमेश्वर के विषय में कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। तो इसका प्रमाण हमारे वेदों में, गीता जी में कहाँ कहाँ है। आज हम इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। संत गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में परमात्मा सर्वोपरि लोक सनातन परम धाम यानी सतलोक से आकर गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर ले गए जहां परमात्मा रहता है। जिस प्रकार कबीर जी 650 साल पहले बेई नदी पर सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी को मिले और नानक जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक लेकर गए, सचखंड लेकर गए, उन्हें सब कुछ दिखाया, सृष्टि रचना से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, 33 करोड़ देवी देवता दिखाए, पूरी सृष्टि का मैनेजमेंट किस प्रकार से चलता है, उन्हें हर प्रकार की बातों से परिचित करवाकर तीसरे दिन वापस उनके शरीर में बेई नदी के पास छोड़ा। ठीक इसी प्रकार वही कबीर परमात्मा अपना डबल रोल करते हुए आप और हम आत्माओं को अध्यात्म ज्ञान समझाते हुए पहले तो गरीबदास जी के रूप में धरती पर शिशु रूप में प्रकट हो जाते हैं और जब गरीबदास जी के रूप में कबीर परमात्मा 10 वर्ष के होते हैं उसके बाद अपने दूसरे रूप में जिंदा बाबा वाले रूप में गरीबदास जी को मिलते हैं और सांसारिक लोक दिखावे में गरीबदास जी की आत्मा को निकाल कर सतलोक लेकर जाते हैं और नानक जी की तरह उन्हें भी हर प्रकार की बातों से, सृष्टि रचना से, देवी देवताओं की स्थिति से, सर्व ब्रह्मांडों से धर्मराज के दरबार में ले जाकर सब कुछ दिखाकर कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान उन्हें देते हैं। उनका ज्ञान योग खोलते हैं और वापस गरीबदास जी को उसी शरीर में छोड़ देते हैं। उसके बाद गरीबदास जी ने 24,000 वाणियों युक्त सदग्रंथ साहिब की रचना की। उनकी आत्मा को ऊपर ले गए जहां परमात्मा रहता है। अब वो परमात्मा कहाँ रहता है, कौन है वो परमात्मा, कैसा है वो परमात्मा, इसका जिक्र, इसका वर्णन वेदों में कहाँ कहाँ है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में कहा है कि परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, कबीर देव सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। अब भाई और बहनों, हिंदू समाज के जो श्रद्धालु धर्मगुरु श्री रामचंद्र जी को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, श्री कृष्ण जी को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। अब जिस समय ये वेद लिखे गए थे उस समय तक तो भाई और बहनों श्री राम और श्री कृष्ण जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये कहाँ से पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं, समर्थ भगवान हो सकते हैं। क्योंकि वेद सतयुग में मनु को मिले थे, मनु ने फिर आगे ऋषियों को दिया, फिर आगे आम समाज में ये ज्ञान उतारा गया। तो वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा अपने वंशजों को सतयुग में दिया गया था, जबकि श्री रामचंद्र जी का जन्म तो त्रेता युग में यानी सतयुग के लाखों वर्ष बाद हुआ था और श्री कृष्ण जी का जन्म तो अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, लगभग 5,500 वर्ष पहले यानी द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो वेदों में जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जिक्र है वो परमात्मा कौन है, वो है असल में आदि राम, सबसे पहले वाला राम, वो है वास्तव में परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में कहा है कि परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। प्रमाण के लिए देखें ये फोटोकॉपी इस मंत्र की, जिसका अनुवाद आर्य समाज के अनुवादकों ने किया है। इसके प्रकाशक तिलकराज आर्य, अध्यक्ष आर्य प्रकाशन 814 कुंडेवालान अजमेरी गेट दिल्ली है तथा मुद्रक अजय प्रिंटर्स शादरा दिल्ली है। और इसमें क्या कुछ लिखा गया है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की स्थिति के विषय में हम देखते हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3। ये मंत्र आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका वास्तविक अनुवाद सतगुरु रामपाल जी ने किया है,
जो इस प्रकार से है। विवेचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने क्या लिखा है, किस प्रकार समझाया है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की फोटोकॉपी में आप देखें। इसका अनुवाद आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। यानी समाज को ये भ्रमणा ना हो कि भाई कहीं संत रामपाल जी ने अपनी तरफ से तो वेदों के इन मंत्रों का अनुवाद नहीं कर दिया गया है। इसलिए आप भाई बहनों की संतुष्टि के लिए, आपके विश्वास के लिए आर्य समाज के जिन विद्वानों को आप जी संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता मानते हैं, वेदों के मर्मज्ञ मानते हैं, उन्हीं के द्वारा अनुवादित वेदों की फोटोकॉपी आपको दिखाई गई है, ताकि आपको कोई शंका ना रहे है कि परमेश्वर के विषय में उन विद्वानों ने क्या कुछ लिखा है। उनके अनुवाद में भी स्पष्ट है कि वह परमात्मा भुवनोपरि यानी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व यानी ऊपर वाले अर्थात ऊपर तिष्ठति यानी विराजमान है, ऊपर बैठा है, कि वो सबका परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, परम अक्षर ब्रह्म, वो तीनों लोकों से ऊपर यानी वो सतलोक में विराजमान है, सनातन परम धाम में विराजमान है वो परमात्मा। इसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। अयम यानी यह, सोम यानी देव, चंद्रमा जैसा शीतल अमर परमेश्वर, सूर्य है, सूर्य के नए यानी समान, विश्वानी यानी सर्व को यानी सभी को, पुनान यानी पवित्र करता हुआ, भुवनोपरि अर्थात सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, तिष्ठति यानी बैठा है। अब भावार्थ में हम इसको अच्छे से समझेंगे। भावार्थ में पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें किस प्रकार से समझाया है। भावार्थ, जैसे सूर्य ऊपर है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सर्व को लाभ दे रहा है। हम सबको पता है कि सूर्य पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन सूर्य वहां होते हुए भी पूरी पृथ्वी पर समान रूप से प्रकाश और अपनी उष्णता दे रहा है। इसी प्रकार वो परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में, सनातन परम धाम में, सतलोक में, सचखंड में बैठकर भी अपनी शक्ति से वो परमेश्वर सबका पालन पोषण करता है, सबके कार्य उनके कर्म अनुसार सिद्ध करता है। जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सभी को लाभ दे रहा है, इसी प्रकार यह अमर परमेश्वर, अमर यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता है, कबीर परमेश्वर कभी विनाश में नहीं आते, वे अकाल मूर्त हैं, काल उनको नष्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार यह अमर परमेश्वर जिसका ऊपर के मंत्र में वर्णन किया है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर बैठा है। कबीर परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को उसी परमेश्वर ने ऊपर ले जाकर पुनः पृथ्वी पर छोड़ा था। उनको मरा हुआ जानकर अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया गया था। ये गरीबदास जी के विषय में एक लंबी कहानी है कि किस प्रकार से गरीबदास जी को मरा हुआ जानकर जब उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, तो पीछे से गांव वालों ने सोचा कि गरीबदास जी मर चुका है और उनको मरा हुआ जानकर उनके शरीर को चिता पर लेटा दिया था। उसी समय सतलोक में बैठे परमात्मा ने कहा कि गरीबदास देख, तेरे शरीर को मरा हुआ जानकर तुझे जलाने जा रहे हैं बेटा, वो तेरे शरीर को नष्ट कर देंगे, अब तू तुरंत नीचे जा। और कबीर परमात्मा ने सेकंडों में सतलोक से, जिस सतलोक की दूरी पाताल लोक से 16 शंख कोश है, एक सेकंड के अंदर कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति से गरीबदास जी के शरीर में वापस आत्मा प्रवेश करवा दी। उनको मृतक जानकर अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। अचानक जीवित हो गया। फिर 51 वर्ष जीवित रहे, कुल 61 वर्ष जीवित रहे। उनको परमात्मा ने संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद जो ज्ञान देने के लिए परमात्मा सतलोक से आते हैं, जो मुक्ति का ज्ञान चारों वेदों में नहीं है, गीता जी में नहीं है, वो 5वां वेद सूक्ष्म वेद
जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास जी के हृदय में प्रवेश कर दिया था और उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके पश्चात संत गरीबदास जी ने बताया कि कुल का मालिक एक है। भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से परमात्मा ने वेद व्यास जी का ज्ञान योग खोल दिया था और वेद व्यास जी ने पहले के युगों में घटित घटनाओं का चित्रण ज्यों का त्यों 18 पुराणों में, गीता जी में, वेदों में और बहुत सारे ग्रंथ लिखकर उन्होंने किया, इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर पुरुष कबीर देव ने आदरणीय गरीबदास जी का भी ज्ञान योग खोल दिया था। और आदरणीय गरीबदास जी आज से पहले का और आगे होने वाली घटनाओं का सब कुछ वो जान सकते थे और देख सकते थे। संत गरीबदास जी ने बताया कि कुल का मालिक एक है, क्योंकि गरीबदास जी भाइयों और बहनों कबीर परमात्मा के साथ जाकर पूरी सृष्टि के ज्ञान से परिचित हो चुके थे। सतलोक जाने के बाद परमात्मा ने उनको नीचे ब्रह्मा जी का लोक दिखाया, विष्णु जी का लोक दिखाया, क्योंकि सतलोक जाने के बाद आत्मा की हृदय वाली आंखें खुल जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। सतलोक में बैठे बैठे ये जीव यहाँ का सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिस प्रकार हम दूरबीन से बहुत दूर की वस्तु भी साफ साफ देख सकते हैं। तो सतलोक में बैठे बैठे गरीबदास जी ने नीचे के सारे ब्रह्मांडों को देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक को देखा, दुर्गा के लोक के देखा, काल का 21वां ब्रह्मांड देखा जहाँ पर वो बैठा हुआ रहता है और जीव आत्माओं को तपस्या पर भून भून के खाता है। ये सारा ज्ञान आदरणीय गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर ने दिया। उस आधार से गरीबदास जी कह रहे हैं। उसके पश्चात संत गरीबदास जी ने बताया कि कुल का मालिक एक है, यानी सबसे सर्वोपरि परमात्मा एक ही है, सबसे सर्वशक्तिमान परमात्मा एक ही है, पूरी सृष्टि का धारण पोषण करने वाला, सभी जीवात्माओं को अपनी शक्ति से चलाने वाला, सारे ब्रह्मांडों का संचालन करने वाला वो परमात्मा केवल एक ही है, कबीर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष। वह परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष है। विश्व के सब प्राणी उसी के बच्चे हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता, दुर्गा, काल, महाकाल, जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं इस सृष्टि में, हम सब उस कबीर परमेश्वर की वचन शक्ति से उत्पन्न उनके बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं। और असल में परमात्मा कहलाने के लायक केवल वे अकेले ही हैं। विश्व के सब प्राणी उसी के बच्चे हैं। वर्तमान के धर्म गुरुओं ने धर्म की दीवारें भ्रम के कारण खड़ी कर दी हैं। वर्तमान के धर्म गुरुओं ने धर्म की दीवारें नादानी में, तत्व ज्ञान के अभाव में, सच्चे सतगुरु की शरण के अभाव में खड़ी कर दी हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं को, वो चाहे आदि शंकराचार्य जी रहे हों, चाहे वर्तमान के चारों शंकराचार्य हों, चाहे इनसे पहले वाले शंकराचार्य हों, या अन्य जितने भी संत महात्मा मंडलेश्वर हैं, इन्होंने संस्कृत का ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, लेकिन एक संस्कृत भाषा को पढ़ने से, लिखने से, उसका ज्ञान हो जाने से वेदों का ज्ञान समझ में आ जाएगा, वो संकेत समझ में आ जाएंगे, ये जरूरी नहीं होता है। तो हमारे आचार्यों को, शंकराचार्यों को, धर्म गुरुओं को, इनको संस्कृत भाषा का तो ज्ञान था, लेकिन संस्कृत भाषा में वेदों के श्लोक हमें भक्ति मार्ग के विषय में क्या समझाना चाहते हैं, ये हमारे धर्मगुरु नहीं समझ पाए। और जितना उन्होंने समझा अपनी बुद्धि अनुसार, उस प्रकार से उल्टा सीधा ज्ञान उन्होंने समाज में पेश कर दिया, जिस कारण से सनातन धर्म के टुकड़े होते चले गए। सनातन धर्म से फिर मुसलमान धर्म निकला, हिंदू धर्म निकला, ईसाई धर्म निकला, जैन धर्म निकला, नया सिख धर्म बन गया, बहुत सारे संप्रदाय और जातियां बनती चली गई, सिर्फ और सिर्फ तत्व ज्ञान के अभाव में, इन सदग्रंथों को ना समझ पाने के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने धीरे धीरे समाज को अनेक संप्रदायों में बांट दिया। अन्यथा आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीब वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, गरीबदास दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर मां।
क्या कह रहे हैं गरीबदास जी, हम सभी आत्माओं को समझाते हुए जो आपस में धर्मों में बढ़ चुके हैं, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। तो जब गरीबदास जी परमपिता परमात्मा कबीर जी के साथ सतलोक गए थे और उन्होंने जब सब कुछ देखा, उसके बाद गरीबदास जी ने वापस आकर अपनी अमृतवाणी में कहा है कि भाई और बहनों, ना तो मुसलमान अलग है, ना मुसलमान धर्म के प्रवर्तक अलग हैं, ना हिंदू धर्म अलग हैं, ना हिंदू धर्म के देवी देवता अलग हैं। और क्या कहा, गरीब वही मोहम्मद और वही महादेव। गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद ये कौन थे, ये कहाँ से आए थे? कह रहे हैं कि ये शंकर जी के गण थे। हजरत मोहम्मद वाली आत्मा ये महादेव यानी शंकर जी के लोक से आए थे, और वही आदम वही ब्रह्मा। और मुसलमान धर्म जिसे इंसानों का बाप कहते हैं, बाबा आदम, गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो बाबा आदम वो ब्रह्मा जी के लोक से आए थे। वो ब्रह्मा जी के लोक में वो एक गण थे और ब्रह्मा जी ने उनको नीचे भेजा था। यानी कोई हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है। ये तो हमारे धर्म गुरुओं की नादानी के कारण है, मुसलमान धर्म गुरुओं की नादानी के कारण है, हिंदू धर्म गुरुओं की नादानी के कारण है, जो इन शास्त्रों को ठीक से समझ नहीं पाए और सच्चा ज्ञान समाज में पेश नहीं कर पाए। फिर हम लोगों ने अपने आप को भिन्न भिन्न समझ लिया। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि मोहम्मद कहो चाहे महादेव कहो, एक ही बात है। यानी महादेव के लोक से हजरत मोहम्मद जी आए थे, और आदम कहो चाहे ब्रह्मा जी कहो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक से बाबा आदम की आत्मा आई थी। और कह रहे हैं गरीबदास दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर मां। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो शत भक्ति मुझे कबीर परमात्मा ने प्रदान की, तुम भी वही भक्ति करो सच्चे सतगुरु से लेकर। और जब तुम शत भक्ति करोगे मर्यादा में रह के, परमात्मा तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोलेगा और तुम्हें फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब हम इस शरीर से भक्ति करना शुरू करेंगे, परमात्मा इसी शरीर में दिखा देंगे ऊपर के लोकों की सारी रचना संरचना, वहाँ की व्यवस्था। हमें वास्तविक उस आदि सनातन पंथ का पुनः ज्ञान होगा। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी शिव लोक से आई आत्मा थे, इसलिए मुसलमान धर्म का प्रवर्तक भी परमात्मा शिव की खास आत्मा है। भाई और बहनों, यहाँ शिव जी के लिए गरीबदास जी ने परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के स्वामी हैं। आप इनको 3 लोकों के यानी पृथ्वी पाताल और स्वर्ग, इन लोकों के परमात्मा भी कह सकते हैं, इनको भगवान भी कह सकते हैं, इनको साहिब भी कह सकते हैं। परंतु ये सारी सृष्टि के परमात्मा नहीं है। जिस प्रकार हम एक थानेदार को भी साहिब शब्द से संबोधित करते हैं, हम DIG को भी साहिब कहते हैं, फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी हम साहिब शब्द से संबोधित करते हैं। लेकिन उनकी शक्ति में कितना अंतर हैं सभी साहिब अपने अपने क्षेत्र के, लेकिन उनकी शक्तियों में दिन और रात का अंतर है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहीं कहीं पर परमात्मा की संज्ञा दी गई है, भगवान की संज्ञा दी गई है, परंतु ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी उस परमात्मा की श्रेणी में नहीं है, उस भगवान की श्रेणी में नहीं है जो वास्तव में सारी सृष्टि का संचालन करता है, जो वास्तव में पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं का धारण पोषण करता है। इसलिए मुसलमान धर्म का प्रवर्तक भी परमात्मा शिव की खास आत्मा है। बाबा आदम के विषय में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी के लोक से नीचे आए थे, इसलिए ब्रह्मा जी व आदम जी का मूल निवास स्थान एक ही है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है, गरीबदास जी कह रहे हैं, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपने घर यानी शरीर रूपी महल में मेरी बताई साधना करके देखो। गरीबदास जी कह रहे हैं कि भैया मैं जो साधना तुम्हें बता रहा हूं कबीर परमात्मा के द्वारा बताई गई, आप भी उसी साधना को मर्यादा में रह के करो, आपको भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और आपकी सारी संशय समाप्त हो जाएंगी। आपकी
दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, यानी अध्यात्म को समझने की दृष्टि परमात्मा के आशीर्वाद से खुल जाएगी। फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि विश्व के सभी मानव एक परमपिता की संतान है। उसके बाद भाई और बहनों हमारी भक्ति शुरू होती है। यदि हम धर्मों में बटे रहेंगे, जातियों में बटे रहेंगे, वर्णों में बटे रहेंगे और एक दूसरे को अपना शत्रु दुश्मन मानकर अगर हम इस दृष्टिकोण से चलने की कोशिश करेंगे तो हम भक्ति मार्ग पर कभी भी सफल नहीं हो सकते। हमने सबसे पहले उस एक परमपिता परमेश्वर को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, उनके विधान को, उनके संविधान को जानना पड़ेगा। उसके बाद हम निर्विरोध रूप से ये भक्ति कर सकते हैं, निसंशय होकर हम ये भक्ति कर सकते हैं। अन्यथा हमेशा हमारे मन में काल प्रेरणा से शंकाओं के बीज पनपते ही रहेंगे। विचार करो, मुसलमान धर्म की शुरुआत यानी स्टार्टिंग हजरत ईसा जी के जन्म से लगभग 450 वर्ष पश्चात हुई है।